क्लास 8 लेसन 1 परिमेय संख्या। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका क्लास हम पूरा बेसिक समझा दिए लेक्चर 1 में। तो आप इस पढ़ने से पहले आप जाके लेक्चर 1 वाला क्लास देखिए, ठीक है, तब जाके यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपके पास समय समय से पहुंचता रहेगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला लेसन क्या है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। यानी कि उसके बाद आप क्या है टॉपिक, हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या? परिमेय संख्या के गुणधर्म। इसका हम जो बेसिक क्लास है वो सब क्लियर हो चुका है। अब क्या है? परिमेय संख्या के गुणधर्म। क्या होता है? समृद्ध, समृद्ध या समग्र गुण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ, ठीक है। तो देखिए समृद्ध में पहला क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये संक्रिया है, किस किस पर लागू होता है और किस किस पर लागू नहीं होता है। जैसे योग है, व्यवकलन है, गुणन है और भाग है। किस किस पर लागू होता है और किस किस पर लागू नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते किसको है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या सूचित किसे करते हैं? W से। W बराबर है ना 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये योग, इसका कोई पूर्णांक पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या है ए तथा बी के लिए। ये जो है ना, ये समृद्ध या समग्र गुण लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं a प्लस बी है ना, जैसे a का मान 2, b का मान 3, 2 3 क्या था 5। आप देखिए पॉजिटिव नंबर देता है ना ये। और एक ये बात, पूर्ण संख्या जो होता है कभी यहाँ वैल्यू हमको नहीं देती है ना, होल नंबर है ना, जो हमको कभी यहाँ वैल्यू नहीं देती है। इसलिए क्या ये है ना, व्यवकलन के लिए वैल्यू नहीं करेगा, जोड़ के लिए आसानी से वैल्यू करेगा ना। 2 3 क्या होता है 5। देखिए 0 1 2 3 4 5 पूरा पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है। उसके बाद इसका व्यापक रूप कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसका योग का है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? दो पूर्ण संख्या a तथा b के लिए a प्लस बी क्या होगा? समृद्ध गुण होगा। और इसका व्यापक रूप कितना होगा? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा व्यवकलन, हम बोले ना ये आप इसे बात कीजिए 0 -2, 0 पूर्ण संख्या है लेकिन -2, इसको सॉल्व करके क्या होगा? -2। तो हम बोले होंगे -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। हम बोले पूर्ण संख्या कौन वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, या नेगेटिव वैल्यू को नहीं देती है। इसलिए क्या होगा? यह पूर्ण संख्या के समृद्ध गुण लागू नहीं करेगा। और इसका जो a माइनस बी बराबर कभी नहीं है b माइनस 1 है। इसकी आप देखिए a का वैल्यू ले लिए 2, b का वैल्यू ले लिए 3, ठीक है। तो 2 - 3 बराबर -1 और b का वैल्यू कितना ले 3, 3 - 2 बराबर 1। तो -1 बराबर 1 कभी है संभव है? कभी नहीं संभव है। तो यह संभव नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या? गुना। अब गुना में जैसे देखिए a गुना b है ना, जैसे 2 गुना 3 बराबर 6, 0 गुना 2 बराबर 0। तो ये सब को क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो यह क्या होगा? यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध या समग्र गुण होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी क्या? भाग है ना, यह भाग बोलेगा यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम बोले होंगे परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, भाग p बटा q के रूप में नहीं होता है। इसलिए यह भाग जो होता है यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध या समग्र गुण नहीं होगा। अगर यह पूर्णांक, ये जो परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध गुण होगा, लेकिन यह जो है ना पूर्ण ये कहाँ चल गया? ये भाग जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत समृद्ध या समग्र गुण नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।